अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा CSS फ्लेक्स बॉक्स का जो ट्यूटोरियल है वो है मार्जिन ऑटो, कि हम किस तरह फ्लोट वगैरह को यूज़ किए बगैर अपने तमाम जो आइटम्स है उसको सेट कर सकते हैं लेफ़्ट सेंटर बॉटम। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे HTML के अंदर हमने यहाँ पे जो कोड लिखा है HTML का और CSS का, यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड है, पैडिंग है, मार्जिन, बॉर्डर, हाइट, डिस्प्ले और आइटम्स के अंदर हमने यहाँ पे कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, बैकग्राउंड, पैडिंग और यहाँ पे आइटम 1 है। जस्ट हमने यहाँ पे एक डिव ली है। ठीक है, और यहाँ एक डिव के अंदर हमने यहाँ पे उसका ये नाम रखा है। ठीक है, 1 के नाम से। और इसके अलावा हमने यहाँ पे 4 डिव्स को रन किया। सेम वही प्रोसीजर है कि हमने यहाँ पे आइटम्स लिए और यहाँ पे कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ सबसे पहले इसको जो एक डिव है इस पे प्रैक्टिकली करते हैं। तो हमने जब इसको रन किया तो आपको कुछ ये यूँ नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पास ये एक आइटम है, आप इसको सेट करना चाहते हैं सेंटर पे, टॉप पे, लेफ्ट पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे यूज़ करना है मार्जिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट यूज़ करूँ, ठीक है, ऑटो, तो ये आपका लेफ्ट पे चला जाएगा। ये देखें, ये लेफ्ट पे चला गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आके मैं राइट यूज़ करूँ तो ये दोबारा राइट पे आ जाएगा। राइट इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है क्योंकि ये हमेशा राइट पे ही रहता है। ये देखें, ये राइट पे आ चुका है। ठीक है, और जैसे ही हम ये राइट हटाएंगे, मार्जिन ऑटो रहने देंगे, तो ये सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, बाकी स्पेस छोड़ के ये सेंटर में चला गया। ठीक है, और जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉप तो ये स्पेस लेगा टॉप से और नीचे चला जाएगा बॉटम पे। ये देखें, ये बॉटम पे चला गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ से इसको लेफ्ट पे लेके जाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है कि इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V किया। जहाँ पे आपका टॉप है यहाँ पे आपने लिखना है लेफ्ट, सेव किया। ये देखें, ये आपका यहाँ पे इस कॉर्नर लेफ्ट पे आ चुका है। इसी तरह अपनी तमाम जो डिव्स होंगी, आपकी आइटम्स होंगी, आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 4 डिव्स हैं। ठीक है, ये देखें, इसको हमने यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया था पहले। ठीक है, इसको मैं यहाँ से दोबारा से रिमूव करता हूँ मार्जिन को। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसको सेव किया और अगेन मैंने रन किया तो ये दोबारा से अपनी सेम हालत पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास 4 डिव्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये 3 डिव्स हैं ये आपकी लेफ्ट पे चली जाएँ और ये है 1 वाली ये आपकी राइट पे रहे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जस्ट आप यहाँ पे 2 पे आओगे। ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो, सेव किया। ये देखें, ये 3 डिव्स आपकी लेफ्ट पे आ चुकी हैं, ये एक आपकी यहाँ पे रह गई, बाकी इसने स्पेस यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आपको फ्लोट वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको नहीं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी जस्ट एक ही आइटम हो। ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। ये देखें, ये आपकी 2 यहाँ पे आ चुकी हैं। 2 आपके इधर हैं, 2 आपके इधर हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 के अंदर पेस्ट करें आप। ठीक है, और यहाँ से सेव करके दोबारा से रन करें। ये देखिए, 3 आपके डिव्स यहाँ पे हैं और एक आपकी यहाँ पे है। इसी तरह आप अपनी तमाम आइटम्स को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसका लेआउट रेडी करने के लिए आपको फ्लोट वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता। आप जस्ट मार्जिन ऑटो के नाम से जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं और आप तमाम जो आइटम्स हैं उनको सेट करते हैं अपनी मर्जी से। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी लाजमी किया करें। और इस तरह के मज़ीद नई अपडेट के लिए, नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।